तेषामहं समुद्धत्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मयि आवेशित चेतसाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मत्पराः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो कि लगभग 4वां अध्याय में पहली बार भगवान इसको प्रयोग करते हैं। मत्पराः मतलब भगवान के प्रति आसक्ति के साथ सारे कार्यों को भगवान को अर्पण करते हुए चलना होगा। एंड उस प्रकार से अनन्य योग में जो लगता है, फिर निरंतर अपने ध्यान को भगवान के ऊपर लगाकर अनन्य योग में लगकर अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पण करते हुए चलेगा, फिर वैसा व्यक्ति को क्या गति प्राप्त होगा, यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं। जैसा अभी अभी हमने कहा ही आप लोगों से, भगवान की सेवा करो, माई की सेवा छोड़ो। तो ये भगवान की सेवा करने से आपको क्या मिलेगी, तो यही बात यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं अपनी ही बातों, अपने वचनों में भगवान स्वयं इस प्रकार के आश्वासन दे रहे हैं, अगर आप मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाली है। ये बात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। जब भक्तियों की चर्चा करते हैं उसके अंतर्गत एक तो ये होता है, जो भी हमें काम करना होता है वो काम करके हम उस काम की फलों को भगवान को अर्पण कर देते हैं, उस कार्य के फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं। जो भी कार्य तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, तो कार्यों के फलों को भगवान को अर्पण कर दिया, एक विधान है। बट ये इतना बेहतर विधान नहीं है। यस, जैसा कि अगर कोई भगवान का ही योजना के अनुसार या भगवान का ही इच्छा के अनुसार भगवान का अनुकूल रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करके भगवान को अर्पित की जाए, वो तो अलग ही स्तर पे है। इसलिए हमें किस प्रकार के कार्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपने मन पसंद के कार्य करके उस कार्य के फल भगवान का अर्पण करना। इससे बेहतर है भगवान का ही अनुकूल कार्य करे एंड फिर उस कार्य को भगवान को अर्पण करे, तब असलियत में वो भक्तियों के अंतर्गत आएगी। अन्यथा वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं गिना जाएगी। अगर आप अपनी अनुसार जो भी कार्य करके उस कार्य के फलों को भगवान को अर्पण कर रहे हैं, देन फिर वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी, वो तो कर्म मिश्रित भक्ति में आएगी। दूसरी ओर आप वही कार्य करो जो भगवान के लिए अनुकूल है, जो आचार्यों के द्वारा सूचित किया गया है, वही कार्य करके भगवान को अर्पण करो, ये भक्ति योग है। इसलिए अगर कोई भी भक्ति योग करना चाहे, सबसे पहला तो उन्हें कार्य क्या करनी चाहिए, अगर वो अपने से चुन कार्य अगर वो अपने से चुन रहे हैं किसी निर्देशन के बिना, देन फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे।
बिकॉज आप कैसे चुनेंगे? आप अपनी मन के अनुसार चुनेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे ना। इसलिए वहां पर कार्य हम उस प्रकार से चुनना नहीं चाहिए। हमें ऊपर से हम निर्देशन प्राप्त करके उस निर्देशन के अनुसार हमें कार्य करना होगा। उस निर्देशन के अनुसार कार्य करना, तब जाकर वो भक्ति योग में आएगी। इसलिए बहुत ही सूक्ष्म बात है यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, ये समझने का प्रयास करो। अगर आप ऊपर से निर्देशन प्राप्त किए बिना आप अपने से ही जो क्या कार्य करना है निर्धारित करके करे जा रहे हैं, देन बहुत मुश्किल से वो भक्ति में आएगी, भक्ति में नहीं आ पाएगी। भक्ति में आना है तो सबसे पहला ये होनी चाहिए, या अनुगत होकर हमें कार्य करना होगा। जो भी सेवा करें हम अनुगत होकर करना। अनुगत होकर करने का मतलब है स्वतो वृत्ते ही, किसी व्यक्ति के पद चिन्हों में चलते हुए कार्य करना होगा, या किसी व्यक्ति की कहने के अनुसार, किसी व्यक्ति के निर्देशन के अनुसार कार्य करना होगा। अन्यथा देन फिर वो भक्ति में नहीं आ पाएगी। बट मोस्टली लोग ये पॉइंट मिस कर जाते हैं। कई काम तो करते हैं बट वो अपने ही मनगढ़ंत ढंग से, अपने ही तरीके से वो लोग कार्य करने लग जाते हैं। अपने ही ढंग से, अपने ही तरीके से कार्य करने लग जाते हैं, देन फिर ये सारे कार्य भक्ति के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, आपको जो भी करना है बेहतर है हम अपने वरिष्ठों से पूछे, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, या मुझे क्या करनी चाहिए, कौन सी सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सारा निर्देशन प्राप्त करके उस निर्देशन के अनुसार हम वो सेवा करें, उस निर्देशन के अनुसार सेवा करें, तब जाकर वो भक्तिमय सेवा के अंतर्गत गिना जा सकता है। तो ये बात हम यहाँ से समझ सकते हैं। तब एंड वो सेवा भी कैसे करनी चाहिए, यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है। मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः मतलब सारे कार्यों को मेरे को अर्पण करते हुए मेरे प्रति आसक्ति के साथ। मतलब आप सबसे पहला अंडरस्टैंड जो हमने बताया, किसी व्यक्ति के निर्देशन के अनुसार कार्य करना होगा। देन फिर सेकेंड पॉइंट सेवा के अंतर्गत ये भी बात है कि जो भी उस कार्य का फल जो भी आपको मिलेगी, वो फल हमें समझना होगा कि मयि सन्न्यस्य, उसे भगवान को छोड़ देना होगा। उसकी भोग हम स्वयं नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्वयं उसका भोग करने का प्रयास करेंगे, देन फिर ये मयि सन्न्यस्य वाला बात पूर्ण नहीं हो पाएगी, फुलफिल नहीं होगा। इसलिए उस जो भी कार्य आप कर रहे हो उसका क्रेडिट हो, उसके फल वो भगवान को देना होगा। एंड क्रेडिट भगवान को देने का मतलब, जैसा कि मान लीजिए कि आपने पुस्तक वितरण किया, आपसे 50 पुस्तकें वितरण हो गई, देन सभी लोग वाह कहेंगे, प्रभु जी आपने कमाल कर दिया, बस एक दिन में 50 पुस्तक। देन उस प्रकार से कुछ प्रशंसा मिलेगा, देन तुरंत समझना होगा कि ये सारा प्रशंसा किनकी है, गुरुजनों की है, परंपरा की है और भगवान की है। परम प्रशंसा अपनी नहीं है, प्रशंसा ये सारा भगवान की है। क्योंकि सबसे पहला क्या आपको देखकर पुस्तक लिया गया, पुस्तक को देखकर पुस्तक को लिया गया। अगर आपको देखकर पुस्तक लिया जाए, देन आप कोई भी पुस्तक पकड़ा देंगे, देन फिर लेनी चाहिए। देन आप कोई भी पुस्तक पकड़ाने का प्रयास करो, देखते हैं कितने लोग लेंगे, है ना।
और फिर दूसरी बात, पुस्तक लिखा किसने? आप लिख कर ले आए हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा तभी तो आप बेच रहे हैं। हम लिख कर तो लाए नहीं ना, प्रभुपाद जी ने लिखा उसी को हम बेच रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को ना। तो द क्रेडिट हमें हमें किसी को देने में कितना समय, 5-10 मिनट लगेगा। प्रभुपाद जी को पूरा भगवद गीता लिखने में कितना समय लगा, कितना मेहनत लगा। तो क्रेडिट तो उन्हें जाना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा यही मानना चाहिए कि मैं एक निमित्त हूँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। मैं सचिन तेंदुलकर के हाथ में बैट हूँ, तो इसलिए मैन ऑफ द मैच बैट को नहीं दी जाएगी, सचिन को दी जाएगी। अगर आप चिल्लाने लग रहे सारा सिक्सर तो मैंने मारा, सारा सिक्सर तो मैंने मारा, मैन ऑफ द मैच तो मुझे मिलनी चाहिए, फिर तो क्या ये क्या बात बनता है? तो मैन ऑफ द मैच सचिन को ही दी जाएगी, क्योंकि बैट को घुमाया है उसने। अगर आप नहीं बैट बनेंगे देन किसी और बैट लेकर घुमाएंगे, कोई और बैट लेकर घुमा देंगे। तो इसलिए क्रेडिट और मैन ऑफ द मैच उन्हें जाएगी। इसलिए हम बीच में आकर हमें हाथ नहीं खड़ा करनी है, अरे मुझे भी मिलना है करके। तो इसलिए इस प्रकार की समझ के साथ हमें सारा श्रेय हमें गुरुजनों को और भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। श्रेय भी एंड जो भी फल आपको मिलता है, जो भी फल हमें मिलता है, जैसे उदाहरण के लिए गुरुकुल के अंतर्गत गुरु अपने शिष्यों को, जो भी बच्चे वहां गुरुकुल में पढ़ते हैं, उन्हें भिक्षा मांगने भेजते हैं। इन सभी जाकर घरों में एक एक घर में भिक्षा मांग कर ले आते हैं। नियम यह है, सारे के सारा भिक्षा जो है शिष्यों को गुरु को अर्पण कर देनी चाहिए, गुरु को दे देनी चाहिए। ये नहीं करे मैं मांग कर लाया हूं तो जो जो अच्छा चीज है, जो भी चॉकलेट बिस्किट सारा चुन चुन कर मैं खा लेता हूँ, फिर जो भी बचा उचा गुरु को देंगे। नहीं, हमें सारा कुछ गुरु को दे देना होगा। एंड फिर गुरु अगर सोचते हैं कि ठीक है इनको भी कुछ देना है करके देंगे, नहीं तो भूल गया तो भूल गया। तो इस प्रकार से ये नीति है कि इस प्रकार से शिष्य अपने सारे जो भी फल उन्हें प्राप्त होता है उस फल को गुरु को अर्पण करना, गुरु को अर्पण करना। ये इसलिए कभी भी फलों को हम सीधा उपयोग नहीं करनी चाहिए, सीधा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक भी कोई भक्तिमय सेवा के लिए भी क्यों ना, आपको लग सकता है प्रभु जी तो मैं भक्ति के लिए तो उपयोग कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। सबसे पहले गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, फिर गुरु निर्देशन देंगे। गुरु से आप पूछ सकते हैं मैं इस प्रकार के कार्य करना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए मैं करूं या नहीं करूं, क्या इसके लिए मैं इस धन की प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है आपने फंड कलेक्शन किया, बट उस फंड को हम सीधा भक्ति में सेवा में भी उपयोग नहीं कर सकते, उसका भी अधिकार नहीं है। वो सबसे पहला हमें मंदिर में देना होगा प्रॉपरली, देन फिर उसके बाद जो भी हमें अथॉरिटीज के द्वारा सैंक्शन होता है तब उसके हम प्रयोग करते हैं। मंदिर में देने का मतलब यही हुआ गुरु को देना, गुरु को देते हैं, देन फिर उसके बाद गुरु के द्वारा सैंक्शन होने के बाद हम उसकी प्रयोग करते हैं। इसलिए सीधा भी हम कोई भी भक्ति में कार्य के लिए भी प्रयोग करना ये भी गलत ही माना जाता है। ऑल्दो हम डिफेंड कर सकते नहीं, मैं तो अपने लिए तो थोड़े उपयोग कर रहा हूँ, मैं तो
भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहा हूँ, बट ये भी सैंक्शन होना होगा पहले, अन्यथा वो भी गलत है। उस प्रकार से ये भक्तिमय सेवा विषय में, इसलिए भक्तिमय सेवा के अंतर्गत हमने सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि किसी का निर्देशन में होनी चाहिए, एंड दूसरा हमने बताया कि सारा कार्यों का फल जो भी श्रेय के रूप में या अन्य फलों के रूप में जो भी मिलता है उसे गुरुजनों को अर्पण कर देनी चाहिए। एंड तीसरा मत पराह मतलब भगवान के प्रति आसक्ति के साथ वो कार्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि घृणा की भावना से नहीं। घृणा की भावना मतलब आपको देने की इच्छा तो नहीं है, बट मजबूरी क्या करे, मजबूरी क्या करे, फिर देना पड़ रहे हैं करके मजबूरी के कारण दे दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। या ये भी फिर भक्तियों के अंतर्गत नहीं आए, क्योंकि कार्य तो अनुकूल है बट भावना अनुकूल नहीं है। कार्य तो आप अनुकूल कर रहे हैं बट भावना अनुकूल नहीं है, देन फिर व्यक्ति कर तो रहे हैं बट वो मत पराह नहीं है कि हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम या लगन के साथ वो भगवान को नहीं दे रहे हैं। वो एक सोच रहे कि अरे ये क्या प्रभु जी ने नियम बना दिया, इस प्रकार से करना पड़ रहे हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं कई बार, हालांकि भोग लगाने की इच्छा तो नहीं हो, तो फिर लगता है अरे ये क्या झंझट बीच में डाल दिए इन लोगों ने, बीच में 10 मिनट वहां पर अर्पण करो, अर्पण किए बिना कुछ खा पी नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा बंधन हो गया। तो इस प्रकार से एक घृणा के साथ व्यक्ति अर्पण तो कर रहे हैं बट घृणा है अंदर, देन फिर वो भी भक्ति में क्वालिफाई नहीं है। तभी भगवान स्पेशली मेंशन कर मत पराह, बेटा भक्तिमय कार्य मतलब मेरे प्रति आसक्ति के साथ करना होगा, घृणा के साथ। बिकॉज भक्ति का निर्वचन तो हम सिंपली बताते हैं, नहीं तो प्रेम है, प्रेम खोजते खोजते तो नहीं की जाएगी, तो प्रसन्न चित्त होकर करना होता है, किया जाता है। तो उस प्रकार से यह मत पराह शब्द है। अभी आगे बढ़ेंगे तो एंड उस प्रकार की अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते, ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी। अनन्येन योगेन, हमेशा इस प्रकार से भक्ति योग में लगकर अपनी ध्यान को मेरे ऊपर लगाओ। जैसे भगवान पहला 8वां अध्याय में भी भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध, मेरी स्मरण करते हुए युद्ध करो करके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं माम ध्यायन्त उपासते, मेरी ध्यान करते हुए मेरी पूजा। ये जो भी भक्तिमय कार्य करते हैं हमेशा ये एंश्योर करनी चाहिए हमारा कंटेम्पलेशन, हमारा स्मरण में भगवान आनी चाहिए। जब हमारे स्मरण में भगवान होंगे, अगर भगवान नहीं आ रहे हैं देन फिर जैसे कई बार लोगों को आश्चर्य लगता है ये कैसे संभव है, इतना सारा चीज एट ए टाइम होगा। एक तो भगवान के ऊपर ध्यान भी करना और भगवान के प्रति अनुकूल भाव भी रखना और भगवान के लिए वो कार्य करके चीजों को उन्हें समर्पित कर देना, ये सारा कुछ एट ए टाइम कैसे संभव है। देखिए ये एट ए टाइम संभव होता है जिस प्रकार से हम मान लीजिए किसी बेटे का बर्थडे है तो माँ किचन में जाकर खाना बनाती है, अच्छा मेरे बेटे को वो क्या आलू पराठा अच्छा लगता है, आलू पराठा अच्छा लगता है, उसमें भी वो उनको ध्यान में जाता है कि अच्छा आलू पराठा में उनको थोड़ा सा मिर्ची एक्स्ट्रा डालेंगे तो उनको और अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची भी डालती है, उन्हें पता है कि अच्छा लगता है ना।
थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्ची भी डाल दिया, थोड़ा आलू ज्यादा उनको अच्छा लगता है, आलू ज्यादा भर दिया उसमें, अच्छा पाव कर दिया, देन फिर पराठा अच्छा से बनाकर दिया। तभी क्या हुआ, फल भी अर्पण कर रहे हैं एंड भावना भी जुड़ा हुआ है और स्मरण भी हो ही रहे हैं। फिर हम लोग सोच रहे हैं हमेशा ना कि अच्छा इन्हें कौन सी पराठा अच्छा लगता है और कैसा अच्छा लगता है, सारा सोच कर बना रही, तो हो गया भक्ति। बट वो तो बच्चों को भक्ति कर रही है। बट यहाँ पर उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करो, बस हो गया। ऑब्जेक्ट बदल दे रहे बस, और कुछ ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन बदल दे रहे, बस इतना ही है भक्ति होगा। इसलिए भक्ति ये सभी के लिए स्वाभाविक है, ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है कि जैसा बाकी योग पद्धतियां, तो जैसा ध्यान योग, ज्ञान योग, सारा थोड़ा सा अननेचुरल है, जिसकी आदत नहीं है लोगों को, फिर सडनली कहते हैं कि अरे बैठ जाओ ध्यान लगाओ। तो इसमें तो क्या, फिर जो कार्य कर रहे हैं बस वो ऑब्जेक्ट और भाव चेंज करना होता बस। एंड ठीक है, आप इस प्रकार से करने से क्या मिलेगा तुम्हें, भगवान बता रहे, तेषाम अहम समुद्दत्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मयि आवेशित चेतसाम, मयि आवेशित चेतसाम। अगर जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से अपने मन को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से संलग्न करके इस प्रकार से जीवन जीता है, तो इस प्रकार से जीवन जीना भक्त एक नेचुरल वे में अपने मन को भगवान के ऊपर लगाया जा सकता है। माँ तो फिर माँ अपना बच्चों के प्रति प्रेम हर रोज 1 घंटा मेडिटेशन करके तो नहीं करती है, बेटा आज सुबह और शाम को 1 घंटा आपके ऊपर ध्यान लगाती, तो उस प्रकार से तो प्रेम नहीं करेगी। उनकी सेवा करके ऑटोमेटिकली सेवा करते करते उनको मन ही ऑटोमेटिक लग ही जाता है। तो उस प्रकार से नेचुरल तरीके से व्यक्ति मयि आवेशित चेतसा, अपने चित्त को भगवान में आविष्ट करके जीवन जीता है, मयि आवेशित चेतसा। एंड उस प्रकार के जीवन जब व्यक्ति जीता है, देन फिर उसकी परिणाम क्या है, तेषाम अहम समुद्दत्र मृत्यु संसार सागर। भगवान कह रहे हैं मैं उनके लिए समुद्दत्ता, मतलब उनको तारने वाला मैं बनता, उनको पार करने वाला या तारने वाला या उनको उद्धार करने वाला मैं बन जाता। एंड उनको उद्धार करने में भी पता नहीं कितना समय लगा देंगे भगवान, उसके लिए भगवान आश्वासन दे रहे, बेटा इतना चिंता मत करो, भवामी न चिरात पार्था, न चिरात, चिरात मतलब बहुत समय, जैसा कहते हैं ना चिरंजीवा, चिरंजीव मतलब आप चिरकाल जीवित रहो, हमेशा के लिए जीवित रहो। तो उस प्रकार से न चिरात मतलब ऑपोजिट है, इतना लंबा समय नहीं लगे, बिल्कुल बहुत जल्दी मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा, अब बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मृत्यु कहाँ से उद्धार करेंगे, मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार नामक सागर से मैं तुम्हारी उद्धार करूंगा, वो बहुत जल्दी कर दूंगा, बहुत देरी नहीं लगा। इस प्रकार से भगवान आश्वासन दे रहे हैं। अब देखिए, वही अन्य योग पद्धतियों के विषय में बात करते भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद की बात भगवान वहां कह रहे हैं। यहाँ पर न चिरात पार्था भवामि न चिरात, बहुत जल्दी ही, तुरंत ही, आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे उद्धार करूंगा। तो ये अंतर है, भक्ति योगी के साथ भगवान कैसे व्यवहार करेंगे और अन्य योग पद्धति अन्य योगियों के साथ भगवान कैसे व्यवहार करेंगे।
भक्ति योग के साथ भगवान कह रहे कि मैं तुरंत तुम्हारी उद्धार कर दूंगा, बट बाकी लोगों को बाद में देखा जाएगी। वो बार बार एप्लीकेशन देता है, भगवान देखो इस बार होता है। अरे बहुनाम जन्मनाम अंत्य, हमने कहा नहीं इस जन्म में थोड़ी होने वाला, अगली बार देखेंगे। तो इस प्रकार से उनकी एप्लीकेशन टलता रहता है, टलता रहता है, टलता रहता है। वही भक्ति होगा तो अरे बेटा तुम्हारी एप्लीकेशन आपने दिया नहीं, जल्दी सबमिट करो, साइन कर दूंगा। तो इस प्रकार से भक्ति योग का होता है। बोले आप देख सकते हैं भगवान कितना एंकरेज कर रहे हैं सभी को भक्ति योग को स्वीकार करने के। बट कहा लोग नाक मुंह बंद करके काम कर रहे हैं, कभी ये मेडिटेशन करते हैं, कभी प्राणायाम कहते हैं। हम तो कहते हैं कि सारा खोल कर सुनो, सारा खोल कर खाओ। हम बंद करने के लिए नहीं कहते भक्ति योग में ना, कान खोल कर सुनने के लिए कहते हैं, मुंह खोल कर खाने के लिए कहते हैं, सब कुछ उपयोग करने के लिए कहते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर भगवान अपनी प्रॉमिस प्रपोज यही रहता है, सुप्रीम लॉर्ड हियर एंड promises that without delay he will deliver a pure devotee thus engaged in the ocean of material existence। वैसा व्यक्ति को भगवान बहुत जल्दी ही इस मृत्यु संसार सागर से बचाएगा। बिकॉज ये सागर ऐसा सागर है कि जब तक इस सागर में रहेंगे देन फिर तब तक आपको कई तिमिंगल परेशान करेगी, कभी तूफान आएगी, कभी कुछ और आएगी, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इस प्रकार से आप हम सभी ही लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है। इधर शारीरिक संबंध में कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहेगी, नहीं तो मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ लगा रहेगी, नहीं तो बाकी अन्य जीवों के द्वारा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों के रूप में कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के जीवन में लगा ही रहता है। तो उसको तो आप रोक नहीं पाएंगे। कल का दिन कोई आए थे, वो हमसे पूछ रहे थे, प्रभु जी हम इतना अच्छा है, इतने अच्छे हैं, हमारे ही साथ लोग इस प्रकार से धोखाधड़ी क्यों करते हैं? हमने अपने जीवन में कभी सोचा तक भी नहीं किसी को बुरा करने का, बेचारे उन्होंने सोचा तक भी नहीं, बिल्कुल शुद्ध जीव प्रकट हुए, अभी भाभी भागवत धाम से आए हैं। फिर इसलिए वो लोग ना जब उनके एड्रेस में जब लिखने के लिए कहा जाए वो यही लिखते गोलोक वृंदावन, उनके रेसिडेंस एड्रेस गोलोक वृंदावन। कभी सोचे नहीं किसी के विषय में पूरा। तो हम बाद में यही पूछ रहे थे कि कई लोग आकर हमसे यही बात कहते हैं कि प्रभु जी हमने कभी किसी को बुरा सोचा भी नहीं और हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो हमें ये बात सोचकर आश्चर्य लगा कि अगर सभी लोग यही कहते रहे कि हम अच्छे हैं और हमारे साथ बुरा हो रहे हैं, देन फिर बुरा कौन है? जो बुरा कर रहे हैं। देन सभी लोग अपने विषय में इसी प्रकार से सोचे मैं अच्छा हूं, मेरे साथ ही बुरा हो रहे करके, देन बुरा कौन है जो करने वाला तुम्हारे साथ बुरा? ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। बात तो यही है कि ये बात याद रखना होगा, वी आर नॉट इनोसेंट। जितना नकल और नाटक कर रहे हैं वो इनोसेंस नहीं है हमारे अंदर, ये स्वीकार करना पड़ेगा। बिकॉज पनिशमेंट मिल रहे तो हमने गलती किया है, पनिशमेंट मिल रहे तो हमने गलती किया है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जिसने कोई गलती नहीं किया उन्हें पनिशमेंट देने के लिए कोई कौन सी इंडियन गवर्नमेंट की जजमेंट है क्या कि गलती करने के लिए? ये तो पूछे बिना जजमेंट दे देते ये लोग, तो उनको सारा एविडेंस उनके पास है। तो उस प्रकार से उस प्रकार सोचने की कोई जरूरत नहीं है
कि हमने कुछ नहीं किया और हमारे साथ पूरा हो। एंड यही से पता चलता है व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसे है दुनिया के प्रति। एक बार हमारे कौन द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि बेटा तुम पूरा देश घूम कर आओ, तुमसे बुरा व्यक्ति को पकड़ कर ले आना, तुमसे जो बुरा है वैसे व्यक्ति को पकड़ कर ले आना। देन फिर दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, पूरा देश घूम कर आओ, पूरा देश में ढूंढना, तुमसे अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो लेकर आना। देन काफी समय तक ये लोग वापस आए नहीं। फिर फाइनली समय टाइम अप हो गया था, तो फिर द्रोणाचार्य ने बुलाए दोनों को, बेटे बताओ क्या निष्कर्ष निकला है। दुर्योधन ने कहा कि गुरु महाराज हम आपकी सेवा करने का पूरा पूरा प्रयास किया, हर व्यक्ति को बिल्कुल स्कैन कर दिया, बट फिर भी कोई भी एक व्यक्ति भी वैसा नहीं मिला जो मेरे सच्चे है। ठीक है, अगर सारे गुणों की बात छोड़ दो, अगर एक गुण में भी कोई व्यक्ति मुझे बेहतर नहीं मिला, इसलिए गुरु महाराज आपकी सेवा में नहीं कर पाया, इसके लिए बहुत अफसोस फील हो रहा हूँ। गरीब बेचारे वो दुखी हो जाते हैं। देन फिर युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो मैं पूरा देश में चार घूम कर आया हूँ और पूरा देश में मेरे से बुरा व्यक्ति तो मुझे कहीं नहीं मिला, मेरे से बुरा व्यक्ति तो कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं भी आपके द्वारा दिया हुआ सेवा नहीं कर पाया करके वो अपना असमर्थता व्यक्त कर। तभी ये बताइए, ये जो लोग हैं ये दुर्योधन है या युधिष्ठिर महाराज है? जो सोचता है कि मैं अच्छा हूं और मेरे साथ ही पूरा करते लोग। दुर्योधन। तो आप देखिए कितने दुर्योधनों से भरा हुआ है। पहले तो एक ही दुर्योधन हुआ करता था एंड उन्होंने पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध करा दी। अब इतने सारे दुर्योधन है तो कितने सारे कुरुक्षेत्र युद्ध है, इसलिए गली गली में घर घर में कुरुक्षेत्र चलता रहता है, क्योंकि कई सारे दुर्योधन है और फिर जहां दुर्योधन वहां कुरुक्षेत्र। तो यही समस्या है, दृष्टिकोण ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मय्येवामनादस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। निवशिष्यसि मय्येव, अब सदा मेरे में वास करोगे। अत ऊर्ध्वं न संशयः, ना संशय मतलब बिना कोई शंका का। सर्टेनली। इस बात का एम्फेसिस करते हुए भगवान दो बार एम्फेसिस दे रहे, ये वहा मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से, एंड ना संशय मतलब फिर आपको शंका भी करने कोई जरूरत नहीं। एक ही बात को दो बार एम्फेसिस कर रहे हैं, कहते हुए कि मतलब ये होना ही है। क्या होगा? अगर आप अपने मन को और बुद्धि को मेरे पे लगाओगे
देन हमेशा आप मेरे साथ ही रहोगे। निवशिष्यसि मय्येव, इसका मतलब भगवान अपने साथ जीवन जीने की उपाय बता रहे हैं। हाउ कैन यू ऑलवेज लिव विथ कृष्ण? सब लोग चाहते हैं भगवान के साथ रहना, तो अगर भगवान के साथ रहना कैसे, भगवान यहाँ उपाय बता रहे हैं। ठीक है, तुम अगर चाहते हो मेरे साथ रहना, अगर भगवताम अभी तक अब नहीं भी पहुंच पाए, आप यहाँ रहते हो मेरे साथ रह सकते। निवशिष्यसि मय्येव, मेरे साथ आप निवास कर सकते हो। कैसे? मय्येव मन आदस्त्व, अपने मन को मेरे पे लगाओ। एंड मयि बुद्धिम निवेशय, अपने बुद्धि को मेरे पे लगाओ। अभी बताएंगे बुद्धि को लगाना या मन को लगाना क्या होता है। इस प्रकार से मन और बुद्धि को मेरे पे लगाएंगे, देन आप मेरे साथ ही जी रहे हैं। इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं, आपको कोई डाउट नहीं है। सर्टेनली मय्येव, सर्टेनली, एंड इसमें कोई संशय नहीं, आप मेरे साथ ही जी सकते हो। उस प्रकार से भगवान के साथ जीने की मौका है। तो ये अच्छी ऑफर है। हम कैसे कैसे लोगों के साथ अभी हम जी रहे हैं, वैसे लोगों की तुलना अगर हमें भगवान के साथ जीने की अगर मौका मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। एंड ये संभव है अगर मन और बुद्धि को भगवान पे लगाए। तो मन को भगवान के ऊपर लगाने का क्या मतलब है? मन को भगवान के ऊपर लगाने का मतलब यह है अनुस्मरण, माम अनुस्मर, जो भगवान कहते हैं भगवान की स्मरण या भगवान की चिंतन चलते रहना चाहिए। बिकॉज थिंकिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड। विचार करना ये मन की एक क्रिया है। तो हम भगवान के विषय में चिंतन करें, भगवान के विषय में सोचें। भगवान के विषय में सोचने के लिए सबसे पहले भगवान के विषय में जानकारी तो चाहिए, तभी तो सोच पाएंगे। तभी आपके पास एक विषय रहेगा भगवान के विषय में सोच, नहीं तो आप कहा जाए भगवान के विषय में सोचो। अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों से कहूं हमारे घर के, मतलब हमारे गांव में हमारा घर है, हमारे घर के जो पड़ोस वाला, उनके विषय में आप लोग सोचिए, सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपको उनके विषय में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, तो फिर कैसे सोचेंगे ना। तो ये सोचना तभी संभव है जब जानकारी होगा, एंड दैट इज व्हाट वी गेन थ्रू स्क्रिप्चर्स। वही चीज हमें शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की लीलाएं सुनिए, भगवान के गुणों के विषय में सुनिए, भगवान की महिमा सुनिए, भगवान के भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान के विषय में सुनिए। तो ये सारा चीज सुनने पे देन फिर आपके पास एक विषय मिल जाएगी भगवान के विषय में सोचने का। देन आप सोच पाएंगे भगवान के विषय में। इसलिए आप जितना आप सुनेंगे पढ़ेंगे उतना आपके स्मरण में बढ़ेगी या बढ़ना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुनना और पढ़ना चाहिए। जितना जानकारी आपको प्राप्त होगा उतना आपके पास विषय है सोचने के लिए, देन फिर आप सोच सकते हो। इस प्रकार से अपने विचारों को भगवान पे लगा। ये क्लियर है? अपने मन को भगवान के ऊपर लगाना। एंड अभी दूसरे पे आएंगे, क्या है? मयि बुद्धिम निवेशया, मयि बुद्धिम
मेरे पे अपने बुद्धि को लगाओ। बुद्धि कैसे लगाएंगे? क्या कोई वस्तु है निकाल कर रख दिया जाए उन पे? तो भगवान बुद्धि आपकी चरणों पे अर्पण कर देंगे। इसलिए कहा जाता है, ये ध्यान से सुनिए, we do not surrender our intelligence, rather we surrender intelligence. हम इंटेलिजेंटली सरेंडर करते हैं, इंटेलिजेंस को ही सरेंडर कर दिया, देन फिर किसी का भी चरणों पे अर्पण कर देगा। कोई बाबा दिख गया फिर गिर गया, क्योंकि इंटेलिजेंस उपयोग नहीं करते है, बिना कोई इंटेलिजेंस का समर्पित कर देता है। सो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं मयि बुद्धिम आवेश्य, मतलब वी सरेंडर, वी यूज आवर इंटेलिजेंस टू सरेंडर। हम अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं भगवान को समर्पण करने, तो उस प्रकार से। एंड इसमें देन हाउ डू वी डू दैट? इसके विषय में बात यह है, दिस इज बेस्ट पॉसिबल जब हम कोई सेवा लेते हैं। हमने कोई सेवा लिया, उस सेवा को करने के लिए हम बुद्धि लगाते हैं। हाउ डू आई डू दैट? देन फिर आपकी बुद्धि क्या हो रहे हैं? मैं आवेश बुद्धि, भगवान पे आप अपना बुद्धि लगा रहे हो, भगवान की सेवा करने के लिए आप सोच रहे हैं, यस अभी मुझे यहाँ पर प्रचार शुरू करनी चाहिए, अपने घर पे मुझे प्रचार शुरू करनी चाहिए, मैं कैसे शुरू करूंगा? अच्छा, वो अच्छा फेवरेबल व्यक्ति है हमारा ऑफिस में कोलीग, बार बार मेरे से पूछता रहता है, तो उनको मैं बुलाऊंगा। ये हमारा पड़ोस में, अरे इनको भी बुलाऊंगा, फिर थोड़ा सा तो रंग लगी जाएगी, बुलाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचने लगे। देन फिर अभी क्या बुद्धि चला रहे हो भगवान की सेवा करने के लिए, इसलिए बुद्धि बंद करके नहीं बैठना है, बुद्धि चालू रखिए, बट बुद्धि को प्रयोग करिए भगवान की सेवा करने की। अब सोचिए और मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ भगवान की सेवा को, और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, भगवान की सेवा को व्याप्त एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ। जैसा व्यास कहते हैं ना, व्यास मतलब एक्सपेंशन, वन हु एक्सपैंड्स इज कॉल्ड व्यास। तो उसी प्रकार से आप जो इस मतलब इस भगवान की संदेश को आप एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड कैसे करेंगे? प्रचार करके। तो कैसे प्रचार करेंगे उस पर आप अपना बुद्धि लगाइए, अपना बुद्धि लगाने में देन फिर भगवान की सेवा हो रहा है। उसी प्रकार से आप मान लीजिए कुछ भगवान के लिए कुछ खाना बना रहे, तो उसमें भी अपना बुद्धि लगाइए, कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ भगवान के लिए। अभी मैं खीर बनाने जा रहा हूँ, इस खीर को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, तो इसके विषय में थोड़ा बुद्धि लगाइए, किसी पूछताछ करिए। अच्छा, इसमें खाने वाला कर्पूर डालना चाहिए, अच्छा वो डालेंगे। अच्छा, तेज पत्ता डालने पे भी इसमें अच्छा स्वाद आता है, ये भी डालेंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट थोड़ा सा तला कर डालेंगे तो उसका भी अच्छा स्वाद होता है, वो भी डालेंगे। एंड बिल्कुल चावल को अगर दूध में ही पकाए जाए देन तब भी स्वाद बढ़ता है, देन उसमें वो भी करेंगे। एंड पूरा तेज से अगर पकाएंगे तो स्वाद कम हो जाता है, देन हम सिम में बनाएंगे। तो इस प्रकार से सारा क्या हुआ? यू आर अप्लाइंग योर इंटेलिजेंस करने में। तो इस प्रकार से बुद्धि लगाए और भगवान की सेवा करिए। सो दिस इज हाउ हम अपना बुद्धि को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपना मन और बुद्धि को भगवान के ऊपर लगाने में समर्थ हो गया, इसका मतलब वो निश्चित रूप से भगवान के साथ ही जी रहा है, इज लिटरली लिविंग विथ कृष्णा।
कृष्ण उनके साथ है, ये वो कृष्ण के साथ है, उस प्रकार के जीवन जिए। देन कृष्ण आपके साथ है तो देन फिर माया थोड़ी रहेगी। जहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार, जहां पर कृष्ण वहां माया का अधिकार है ही नहीं, तो माया आएगी नहीं आपके जीवन में। इसलिए भगवान को अपने साथ रखने का यही उपाय है, अपना मन और बुद्धि को भगवान के ऊपर लगा दीजिए। तो इतना क्लियरली हमने बताया कैसे कैसे लगाना है, तो करिए आगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। अभी भगवान हमारे साथ बार्गेन कर रहे हैं। बार्गेनिंग मतलब होता है ना, जैसा हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं टमाटर क्या दाम है, दिन वो कहता है कि भाई साहब बहुत महंगा चल रहे हैं, 30 रुपए किलो। हम कहते 25 में दोगे, 25 में दोगे या नहीं? दिन वो मना कर देते, दिन आप कहते नहीं 26 कर दो, मना कर देते, दिन 27 तो कर दो। तो इस प्रकार से हम बार्गेनिंग करते हैं ना। भगवान यही इसी स्थिति पे आ गया अभी। भगवान कह रहे बेटा ठीक है, अगर आप अपना मन और बुद्धि को पूरा मेरे ऊपर नहीं लगा पाओगे ना, कम से कम इतना तो कर दो। क्या करो? भगवान कह रहे अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो। ठीक है, सारे को अभ्यास योग करो। If you cannot fix your mind upon me without deviation, you follow the regulative principles of भक्ति योगा। कम से कम भक्ति योग के संबंधित सारा नियमों का पालन तो करो। भक्ति योग के संबंधित सारा नियमों का पालन करो, वहां से तो शुरुआत करो। ऑल्दो आपकी अभी मन और बुद्धि लगाने की क्षमता आप में नहीं है, ठीक है, आप कम से कम भक्ति योग के अंतर्गत बताए गए नियमों का पालन करो। भक्ति योग के अंतर्गत क्या नियम बताया जाता है करने के लिए? कहा जाता है 4 नियमों का पालन करो। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये 4 नियमों का पालन करो। एंड उसी प्रकार से हमें जप करने के लिए कहा जाता है, श्रवण करने के लिए कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ने के लिए कहा जाता है, मंदिर आने के लिए बुलाया जाता है, दर्शन करने, सेवा करने, क्लासेस अटेंड करने। उस प्रकार से आओ, उसी प्रकार से सेवा करो और भगवान को भोग लगाकर प्रसादम खाओ। ये सारा बेसिक नियम है जो भक्ति योग के अंतर्गत हमें पालन करनी चाहिए। एंड आगे जाकर हम वैष्णव सदाचार के विषय में चर्चा करेंगे, उसके अंतर्गत बाकी सारा नीति नियम जो हमें क्या क्या करनी चाहिए वो सारा बताएंगे। देखिए हमारे शास्त्रों में हर चीज वर्णन है, यह मतलब सोना कैसे, उठना कैसे, बाथरूम कैसे जाना है, सब कुछ बताई जाएगी, सब कुछ बताते हैं, मतलब सभी चीजों का तरीका है करने की। बिकॉज वी आर अनसिविलाइज्ड, सो वी नेवर नो व्हाट टू डू। हम उस प्रकार से सिविलाइज ट्रेनिंग नहीं मिली, तो इसलिए हमें पता नहीं कैसे किया जाता है सारी चीजें। खाना कैसे खाना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहननी चाहिए। So everything is there in the Shastras, provided we are ready to follow. बस हमें पालन करने का ही देरी है। तो इस प्रकार से भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए। अभी कम से कम जितना आपको पता है वो उतना तो करिए। जितना जो कुछ भी हम सेशंस में बता रहे हैं, कम से कम 4 नियमों का पालन, श्रवण, पठन, कीर्तन, नाम जप, सेवा, ये सारी चीजें करो, सारी चीजें करिए। इतना तो इससे तो शुरुआत करिए।
देन इस प्रकार से करने से क्या लाभ होगा? ठीक है, आप भक्ति योग के नियमों का पालन कर रहे हैं, देन फिर व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग द रेगुलेशंस? उसके लिए भगवान कहते हैं माम इच्छाप्तम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर जागृत है। अभी हमारे अंदर इच्छा भी नहीं भगवान को प्राप्त करने का, हमारे अंदर इच्छा भी नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, जस्ट बिकॉज हमें इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली, रीजनेबली शास्त्रार्थ के अनुसार बताए जा रहे हैं कि बेटा इस प्रकार से नहीं करेंगे तो तुम गधे हो। फिर लोगों को लगता है अरे गधे बनने की बजाय कर लेते माला, नहीं तो गधा गधा कह रहे हैं तो हम नहीं, हम गधा नहीं, हम माला करेंगे, तो फिर वो उससे माला कर लेता है। तो उसकी वजह से माला कर रहा व्यक्ति, उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो इच्छा जागृत होगी। माम इच्छा, आप तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी जब आप सारा नियमों का पालन करेंगे। इसलिए प्रभुपाद बारंबार कहते हैं फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सारा नियमों का पालन करो करके, क्योंकि ये सेकंड लेवल की भक्ति है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, धीमे धीमे हमारे अंदर इच्छा है कि भगवान को प्राप्त करने का, देन फिर आपको मन लगाना, बुद्धि लगाना आसान हो जाएगा। बिकॉज ये व्यक्ति अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, देन वो कुछ सेवा भी नहीं करना चाहेगा, इसलिए फिर वो अपना बुद्धि नहीं लगाएगा, वो अपना अपना खोजी तरीके से भक्ति करता रहेगा, एंड अपने मन को भी भगवान के ऊपर नहीं लगा पाएगा, तो संभव नहीं हो पाता। इसलिए पहले इच्छा जागृत करनी। नेक्स्ट, अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भवा, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम अपना मन बुद्धि को नहीं लगा पाते हो, नियमों का पालन करो, नियमों का भी पालन कर नहीं पाते हो, कम से कम आप मेरे लिए काम तो करो, मेरे लिए काम करो, कर्म करो, कार्य करो मेरे। उस प्रकार से भगवान यहाँ पर एक और उपाय बता रहे हैं, ये थर्ड लेवल की है। फर्स्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है? मन और बुद्धि को भगवान के ऊपर लगाना। सेकेंड लेवल सारा नियमों का पालन करना। एंड अभी थर्ड लेवल पर अगर नियमों का भी पालन नहीं कर पाते हो, देन कम से कम आप मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो। तो इस प्रकार से भगवान अभी थर्ड स्टेज पे आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णा इज ready to come down to accept us. भगवान स्वयं अपने स्तर से नीचे उतर के भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। He is lowering standard, वो अपने स्टैंडर्ड को नीचे करके भी क्यों ना हो हमें मौका देने का प्रयास कर रहे। ठीक है बेटा, आप इतना तो करोगे। So this shows his eagerness to accept us. इससे भगवान की जो आतुरता है हमें स्वीकार करने की, हमें बुलाने की, अब हमें अपने साथ ले जाने की, ये दिखाई देता है। How eager the Lord is to welcome us. कितना आतुरता के साथ भगवान हमें स्वागत कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है। समस्या है कि भगवान का विचार उनकी वन साइडेड लव है, तो वन साइडेड लव यूजुअली ट्रेजेडी हो जाता है। तो वही ट्रैजिक अवस्था में भगवान है।
तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा कुछ तो रिस्पॉन्ड करिए। भगवान तो खूब प्रयास कर रहे हैं। वो वन साइडेड लव ही है फिर कई जन्मों से। थोड़ा सा आप भी अपनी और थोड़ा प्रेम करना शुरू करिए, देन लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाएगी, देन हमारी मूवी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो ये भी लव स्टोरी है। लव स्टोरी भगवान के साथ अपनी। एंड सो इज द लॉर्ड। मतलब यहाँ पर भगवान की दया भी दिखाई देता है कि हाउ एकोमोडेटिंग द लॉर्ड इज, कितने एकोमोडेटिंग है भगवान। कैसे भी व्यक्ति को एक प्रोविजन दे रहे भगवान के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ तक भी अगर वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे ना, एक दारू पीने वाले व्यक्ति को भी भगवान से जुड़ने का मौका भगवान शास्त्र में देते हैं। एक मांसाहार खाने वाला व्यक्ति को भी अपने साथ जुड़ने की मौका भगवान शास्त्र में देते हैं। ठीक है, तुम्हें मांसाहारी खाना है, ठीक है, मांस खाओ, बट इस प्रकार से करो। सो दिस इज द मीन्स, आप इस प्रकार से इस मार्ग से करो, देन फिर उससे व्यक्ति धीमे धीमे जुड़ने लगता है। अगर आपको कई प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारती। अगर सारे हृदय पूरा कामनाओं से, कामुक इच्छाओं से भरा हुआ है, तब भी आप भगवान के पास आओ, भक्ति करो। आई हैव, आपके लिए भी जस्तान है मेरे जीवन। इसलिए भगवान का हृदय इतना विशाल है कि हर एक व्यक्ति के लिए स्थान है। So everybody has a place in Krishna's heart. भगवान के हृदय में सभी के लिए स्थान है। The only thing is that we need to secure it. देखिए, विरला ही इस दुनिया के अंतर्गत हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमें एज इट इज प्रेम करेगा। एज इट इज प्रेम करना मतलब हम जैसे तैसे भी है, उसी स्थिति में हमें स्वीकार करने वाला तो कोई बहुत विरला ही मिलता है। सभी लोगों का अपना एक्सपेक्टेशन होता है कि जैसे पत्नी से हो, पति से हो, बच्चों से हो, माता पिता से हो, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा क्यों नहीं करता है। बट एज इट इज स्वीकार करने वाला तो भगवान ही है। ठीक है, आप जैसे भी हो क्यों ना हो, यू स्टिल बिलोंग टू मी, आप मेरे हो और आपके लिए स्थान है यहाँ। भगवान मार्ग दिखा रहे। तो ऐसा व्यक्ति से प्रेम संबंध स्थापित करना हम सभी लोगों का सौभाग्य है। Then why to waste time here and there? अन्यों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद करें, भगवान के साथ ही अपना प्रेम संबंध हम स्थापित करें। एंड उसी के लिए योजनाएं भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। What can I do? मुझे क्या करनी चाहिए, ये सारे बातें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आगे लास्ट लोग आज का। अतएतद् अपि आसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मा फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले वाले में और अभी वाले में डिफरेंस ये है। थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में क्या डिफरेंस बता रहे हैं।
केवल माइन्यूट डिफरेंस है। थर्ड स्टेज में कौन सा कर्मों सूचित किया जा रहा है कि जो 7वां अध्याय में जो बताइए ना, मयि आसक्तमनः पार्थ योगं जन्मदाश्रयः, मयि आसक्तमनः मेरी प्रति आसक्ति के साथ और मेरे आश्रित होकर आप कार्य करोगे। यही वाला कार्य तीसरी श्लोका में सूचित किया जा रहा है। उस प्रकार से कार्य करो, मेरी प्रति आसक्ति के साथ मेरे आश्रम में रहते हुए कार्य करो। अगर उस प्रकार से नहीं कर पाते हो देन ठीक है, जो काम तुम्हें करना है करो, उसके रिजल्ट मुझे दे देना। You do whatever you want to do, but give your result to me. तो ये है ना। इसको छोटा सा एग्जाम्पल से हम पहले भी बताए थे। वैसा मान लीजिए एक व्यक्ति मंदिर में आया, उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जी कुछ सेवा है क्या। फिर हमने कहा कि देखो टेम्पल हॉल गंदा पड़ा हुआ है, उसे साफ कर दो। फिर उन्होंने तुरंत पूछा फिर कितना मिलेगा। फिर तब हमें पता चला अच्छा ये पैसा में करने वाला। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आप पूरे टेम्पल हॉल साफ कर दो, 300 रुपये ले लेना। तो ये क्या हो गया, ये सकाम कर्म योग हो गया। उनको कुछ चाहिए, उसके बदले में 300 रुपये चाहिए, उसके बदले में सेवा करके जा रहे भगवान। और सकाम कर्म मतलब उसमें भगवान की सेवा नहीं है, कुछ और नौकरी कर रहा है। बट यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हैं, बट कुछ एक इच्छा के साथ। ठीक है, मुझे 300 रुपये मिल जाएगा, मैं झाड़ू मार देता हूँ। एंड दूसरा व्यक्ति आया, फिर तो जी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। फिर हमने कहा कि बेटा किचन में बर्तन गंदा पड़ा हुआ है, वो उसे धो देना। उन्होंने कहा प्रभु जी मैं बर्तन नहीं धो सकता हूँ, झाड़ू मार सकता हूँ। मैं बर्तन नहीं धो सकता हूँ, झाड़ू मार सकता हूँ। अगर आप चाहते तो मैं झाड़ू मार देता हूँ। ठीक है, आप जो करना है वो करो, बट मेरी रिक्वायरमेंट तो बर्तन था। मैं ठीक है, झाड़ू मारो। देन फिर वो झाड़ू मार के गया। फिर हमने पूछा कुछ चाहिए क्या। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे सेवा के रूप में कर। देन ये क्या हो गया, देन ये निष्काम कर्म हुआ, निष्काम कर्म योग हुआ। निष्काम भावना से वो कर्म योग कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग हुआ, निष्काम भावना से वो कार्य कर रहे हैं। एंड तीसरा व्यक्ति आया, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी कुछ सेवा है क्या। फिर हमने कहा कि यह सेवा है, किचन में बर्तन गंदा पड़ा उसे धो देना। ठीक है प्रभु जी, मैं बर्तन धोऊंगा। देन फिर ये क्या हुआ, ये भक्ति योग हुआ। ये भक्ति योग हुआ बिकॉज ये मुझे जो चाहिए वही सेवा कर रहे हैं एंड बिना कोई एक्सपेक्टेशन का। एंड ऐसा सेवा एंड जब उसके ऊपर ये सेवा, जब आप भगवान की स्मरण करते हुए, भगवान स्मरण करना मतलब सबसे उत्तम तरीका भगवान की स्मरण करने का, भगवान के नाम गाते रहो। उस प्रकार से भगवान के नाम गाते हुए एंड भगवान के प्रति आसक्ति के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ये कर रहा है देन ये भक्ति होगी। एंड इसी के विषय में भगवान तीसरा में बताया।
तीसरा वाला मतलब ये वाला, तीसरा स्टेज में जो बताया ना भगवान, ये वाला है। अगर आप भक्ति योग के सारे नियमों को पालन नहीं कर सकते हो तो देन मेरे लिए काम करो। भगवान के लिए जब कम काम करेंगे देन भगवान का काम करेंगे, समझ रहे हैं ना? भगवान का काम करेंगे, ये नहीं कि हम अपना काम करके भगवान को अर्पण करें। ये अपना काम करके भगवान को अर्पण करने वाला स्टेज चौथा है। ठीक है, तुझे जो करना है करो, उसकी फल दे देना मुझे। इसका मतलब जो आपको खाना है वो खाना बना लिया और भगवान को भोग लगाकर खा लिया। ये कौन सा स्टेज वाला है? बेचारे वो चौथा में अभी, जो उन्हें खाना था रसगुल्ला, तो फिर रसगुल्ला बना ली और भगवान को दिखा दिया, खिला दे भगवान को। भगवान तुम भी खाओ, तुम्हारे बाद मेरे नंबर लगेगा। तो फिर बैठ गए, फिर खाने लगा। उन्हें खाना था आइसक्रीम, तो फिर आइसक्रीम बना लिया और भगवान को खिलाकर खा लिया। उन्हें ये मतलब नहीं कि भगवान आइसक्रीम खाने वाले या नहीं खाने वाले, उनको खाना था। ये तो चौथा वाला है। तो तीसरा पे आना है, देन फिर भगवान की पसंद के अनुसार बनाना होगा। भगवान की पसंद के अनुसार बनाएंगे, भगवान को खिलाएंगे एंड वही चीज हम भी खाएंगे। तो इस प्रकार से तो ये सिंपल वर्ड्स में इस प्रकार समझ सकते हैं। ये चौथा स्टेज। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज एकादशी है, आप लोग भी जब तब करिए, मैं भी करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न कोई प्रश्न है? अथर प्रभु का प्रश्न है। प्रभु अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभय कुमार प्रभु जी। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, जब वो भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में जब आता है कि डिफरेंट लोगों के लिए, आपके पीछे बहुत डिस्टरबेंस आ रहे हैं। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। जैसे भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में आता है ना, वेद व्यास जी ने भी डिफरेंट लोगों के हिसाब से क्या कहते हैं शास्त्रों की रचना करी। नारायण मुनि कहते हैं कि ये गलत है। तो जब वेद व्यास जी ने करी तब गलत हो गया, पर यहाँ से भगवान जब नेगोशिएट कर रहे हैं तो वो सही है। हाँ, समूह आपके पीछे ना काफी डिस्टरबेंस है। आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए तब बात करिए। अब टंकी लगा रहे हैं रात को। राहुल, वो विशाल ने कागज दिए थे। सब लोगों को मुंह बंद कर दिए। अभी बताइए किन को पूछना है, मैं हम खोलेंगे। अभय हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, Yes. जैसे अभी आपने बताया है कि जो हम लोग को पसंद होता है वो बना के हम लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि भगवान को क्या पसंद है? वो कैसे बनाएंगे? भगवान क्या पसंद है ये भी शास्त्रों में दिया जाता है। शास्त्रों में दिया जाता है एंड भगवान के भक्त भी जानते हैं। भगवान के भक्त भी जानते हैं, तो उस प्रकार से अब भगवान की भक्तों से भी आपको उनके भक्तों के निर्देशन में भी अगर हम करेंगे ना,
तब भी हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। कम से कम वो जो भी जरूरत के हिसाब से वक्त बताते हैं, ठीक है तुम इस प्रकार से आज ये मेनू रखना करो। मतलब एक तो भगवान की पसंद के अनुसार भी बना सकते हैं, दूसरा अन्य भक्तों का पसंद के अनुसार भी बना सकते हैं, बट अपना नहीं है। अपना छोड़कर बाकी भक्तों के लिए भी बना सकते हो। जैसे माता बता रही, अरबी राधा रानी को बहुत पसंद है, माखन मिश्री, बट ये नहीं कि फिर माखन मिश्री खिलाएंगे। माखन मिश्री भी एंड फिर साथ ही साथ और भी कई चीजें हैं भगवान जो चैतन्य महाप्रभु को केले की पत्तों से केले, कच्चा केले की सब्जी इत्यादि पसंद है। कोई जगन्नाथ जी कटहल पसंद है। तो इस प्रकार से सभी का अपना अपना पसंद है। यस, श्रीमती हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है, मतलब कुछ आपको गलत लगे तो क्षमा करिएगा, बहुत ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है मुझे। तो मेरा सवाल ये है कि माया किसने बनाई है? यदि भगवान ने बनाई है तो फिर क्यों बनाई है अगर हमें उसमें नहीं फंसाना है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? जब भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास ही आ जाएं वापस, तो फिर यहाँ क्यों भेजा हमको इस जगह पर? ओके, अच्छा प्रश्न, रिलेवेंट प्रश्न है। माया भी भगवान का ही सृष्टि है। जैसा कहा जाता है दैवी ही ऐसा गुनामयी, ये भगवान का ही शक्ति है माया। एंड माया कोई बुरा शक्ति नहीं है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट है, उसी प्रकार से माया है। हमें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम चोर हैं। पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से डरता है चोर। दूसरी प्रकार से हमारे लिए माया भी एक शत्रु की तरह हमें इसलिए दिखाई देती बिकॉज हम उस प्रकार की क्रिमिनल कहो, चोर कहो, जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट हमें माया उस प्रकार से लगता है। बट बाकी लोगों के लिए पुलिस कैसे दिखाई देता है? बाकी जो सज्जन लोगों के लिए पुलिस को देखते ही उनको संरक्षण की अनुभूति होता है। अच्छा, ये पुलिस से कोई डरने की बात नहीं, उस प्रकार से लगने लगता है। एग्जैक्टली माया का यही काम। माया एक पुलिस की तरह है, बुरे लोगों को भगवान को परेशान करने से बचाती बस। तो उस प्रकार से माया का, तो इसलिए माया कोई बुरी चीज नहीं कि भगवान को प्रश्न करने, भगवान आपने बनाए किसलिए। तो पहले बात ये है। दूसरा, भगवान के साथ, भगवान चाहते हैं कि भगवान हम उन्हीं के साथ रहते। भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा किस लिए? तो ये बात समझ रहा हूँ यहाँ पर कि भगवान ने नहीं भेजा है, हम आना चाहते थे, इसलिए भगवान मजबूरी से भेजना पड़ा। जिस प्रकार से कई बार माँ अपने बच्चों को मार्केट ले जाती है, बच्चा देखता है कुछ खिलौने विलौना, देन फिर वो खिलौना देखकर ऐसा रोने लगता है। माँ कहे अरे पिछले हफ्ते तो मैंने खरीद कर दिया, उसे खराब कर दे, दोबारा मैं थोड़ी तो दूंगी, इस बार आप तुम जितना भी रो मैं नहीं देने वाली। देन फिर वो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देगा, देन तब भी नहीं मिला, देन फिर जमीन में लौटने लग जाएगा। देन शॉपिंग मॉल में सभी के सामने जब जमीन पर लौटने लगेगा एंड सारा सामान इधर उधर फेंकने लग जाएगा, देन माँ को लगेगा अरे ये तो ऐसा तो सुनने वाला नहीं है, इनको तो खरीद कर ही देना पड़ेगा। देन जब माँ खरीद कर दी, क्या माँ अपनी इच्छा से खरीद कर दी या मजबूरी में खरीद कर देना पड़ा? मजबूरी में देना पड़ा, बिकॉज वो उस पर सुन नहीं रहे बात।
उसी प्रकार से ही हम भी भगवान की बात सुन नहीं रहे थे, इसलिए भगवान को मजबूरी में हमें यहाँ पर भेजना पड़ा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपना सबक सीख ले एंड फिर वापस आ जाए। तो ये क्लियर है? हाँ प्रभु जी, ये तो क्लियर है। वो पहला वाला थोड़ा सा नहीं क्लियर हो पाया अभी। पहला वाला माया ना? जी जी। हाँ, इसमें भी एंड ये भी बात मत सोचना कि माया हमको पकड़ी है, ये नहीं है, बल्कि उल्टा है, हमने माया को पकड़ा है। हमने माया को पकड़ा है, इसलिए छोड़ना तो हमें पड़ेगा, है ना? हमने चाहा भगवान को भूलना, हमने चाहा भगवान को भूलना, इसलिए भगवान ने हमें भगवान को भूलने की अवस्था माया के द्वारा की। भगवान को भूलने की अवस्था भगवान ने हम माया के द्वारा किया हुआ, इसलिए माया के नाम पे हम भगवान को भूल सकते। एंड अगर हम चाहेंगे भगवान के स्मरण करना, देन भगवान उसका भी व्यवस्था करेंगे। भगवान के ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते, अगर आप मेरे पास आना चाहते हो देन उसके लिए जो भी बुद्धि होती है वो सारा कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। उस प्रकार से एंड ये माया हमें अगर हम भगवान की सच्चाई के साथ भक्ति करने लगे, माया भी हमें मदद करेगी, माया भी मदद करेगी। जैसा कि हवा और आग, हवा और आग, एक छोटा सा कैंडल है, जैसा थोड़ा हवा लगता है वो आग बुझ जाएगी। छोटे समय पर ये हवा उस आग को बुझा दे रही है, एंड वही हवा उस आग को बढ़ावा देगी जब ये आग बहुत बड़ी है। जैसा कि एक फॉरेस्ट फायर है, उसको आग ही तो फैलाती है, इधर से उधर, उधर से इधर करके। तो इस प्रकार से हवा उस आग को बढ़ावा देती है। तो हवा वही है, बट दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही है। एक समय पर बुझाने की काम कर रही है, एक समय पर उसे बढ़ाने की काम कर रही है। उसी प्रकार से माया भी, जब हम भक्ति में बिल्कुल पक्के होंगे एंड देन फिर माया हमें मदद भी करेगी आगे बढ़ने में, तब तक हमें बुझाने की काम जैसा लगेगी। तो इस प्रकार से माया के विषय में डेफिनेटली काफी जटिल कॉन्सेप्ट है, इसे धीमे धीमे आपको समझ आएगी, पर भगवान का ही शक्ति है माया, तो भगवान का ही शक्ति। एंड ये बात हमेशा याद रखना, ये पुलिस है, ये पुलिस है, गलत करेंगे तो पकड़ेगी, सही करेंगे तो रक्षा करेगी। इस प्रकार से लास्ट सुमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क होता है? भक्ति किसको बोलते हैं, ज्ञान में क्या फर्क होता है? अच्छा, देखिए, भक्ति के अंतर्गत भी ज्ञान है। जो भी ज्ञान हमें भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, आकर्षण को बढ़ाएगी, वो तो भक्तिमय ज्ञान है, वो तो चाहिए ही है। जो हमारी भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ा रही है, तो भक्तिमय ज्ञान है। एंड दूसरी प्रकार की ज्ञान होता है जो केवल ब्रह्मन के विषय में ही बारंबार एक शुष्क चर्चा करते रहते हैं। ब्रह्मन निर्गुण है, ब्रह्मन ऐसा है, ब्रह्मन वैसा होता है, कुछ इस प्रकार से केवल शुष्क चर्चा होता है। उससे ना उनके अंदर भगवान के प्रति ना कोई आकर्षण बढ़ता है, ना उनके अंदर भगवान की सेवा करने की भावना बढ़ता है।
बस वो लोग चर्चा करते रहते हैं। तो उस प्रकार की चर्चा वो बेकार है, वो बेकार है, उसकी खंडन किया जाता है। वो भक्ति में बाधा बनती है, खास करके ये मायावाद के संबंधित इम्पर्सनल नॉलेज, भगवान को निराकार मानते हुए उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी ज्ञान है वो ज्ञान शुष्क ज्ञान है, जो कि हमें हमारे भक्ति को शिथिल कर देगी। तो वो ज्ञान अलग है, तभी समझ आ रहा है ना, भक्तिमय ज्ञान है एंड दूसरा वैसा शुष्क ज्ञान, ये दोनों में डिफरेंस है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज की भगवदगीता क्लास के लिए हमने हम बद्धिजीवों को बहुत अच्छे से बताया कि भगवान हमें अपने आप को हर स्टेप पे डाउनग्रेड करके भी हमें पुकारते हैं और हमें चाहते हैं कि हम भगवान की शरण में जाएं और हर स्टेप पे भगवान में पुकारते हैं, लेकिन हम ही लोग भगवान को नहीं समझ पाते और उनको भूल जाते हैं। और हम लोग प्रभु जी का इतना अच्छा समाप्त करने के लिए धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। विधान चैतन्य प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। आयुषी माता जी का धन्यवाद आज की भगवदगीता रीडिंग के लिए। और जिनको जो कोई भी प्रभु जी या माता जी रीडिंग करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर